आपको वो नहीं दिख रहा है। से दिक्कत है, जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उनसे दिक्कत है। मुझे जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उनसे भी दिक्कत है, और मुझे उन नेताओं से भी दिक्कत है। नहीं, बिल्कुल मुझे उन नेताओं से भी दिक्कत है जो उनके नाम पे सिर्फ राजनीति करते हैं और उनका कोई सपोर्ट नहीं करते। राहुल गांधी ने करी थी राजनीति हाथरस मामले को लेकर, प्रियंका भी गई, कहाँ न्याय मिला उनको? देखिए, वो तो सब छूट के देखिए अगर वो उन्होंने बिल पास करके, सुनिए, बिल पास कर करके पीछे के रास्ते से उन लोगों ने उनको छोड़ा, भाजपा सरकार ने। दूसरी बात, आज तक हम मनीषा वाल्मीकि का मुद्दा उठाते, आज डेट तक 10 मार्च तक राहुल गांधी। अब एक बात बताइए, दिल्ली की नागलोई की बेटी के लिए राहुल गांधी गए, अब कैसे कह रहे हैं नहीं गए? अरे तो उन्हें न्याय कहाँ मिला? तो अब एक बात बताइए, जब सरकार भाजपा की है, अगर वो नहीं इंसाफ दे रही है, ये राहुल गांधी जी की कलम में तो है नहीं कि वो तुरंत कर दे। कलम किसके पास है यूपी की, आप बताइए। मतलब अपराध भी आप करोगे, आपने किया होगा अपराध, आपने किया होगा। नहीं, आपने कहा हम जाते हैं। नहीं, क्यों नहीं जाएंगे हम? तो फिर भाई हम आवाज है, कौन है? हम आवाज है जनता की, तो जाएंगे। आपको हमारे जाने से दिक्कत है क्या? अपराधी कौन? आप ये बताइए, जो इस तरीके की घटना, आपको नहीं पता अपराधी कौन होता है? जो कोई भी इस तरीके की घटना करता है वो अपराधी होता है। एक दलित का नाम बताइए, किसी की बारात रोकी हो एक दलित। मेरे पास ये डाटा नहीं है, निकाल करके आपको चेक करके कोशिश करूंगी बताने की। लोग ही क्यों रोकते हैं? अब एक बात बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है भाई? तो आप क्या, अगर हम आवाज, अब मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इस दौर में भी आप ऐसे हरकतें देख रहे हैं और सहन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मत करिए, विरोध करिए पूरा जोरों शोर। समाज पे आपको शर्म आती है? बिल्कुल आती है, चाहे वो कोई भी हो। और ऐसे लोगों का समाज से कोई लगाव नहीं होता, ना वो सामाजिक होते। जो लोग सामाजिक होते हैं वो इस तरीके की अच्छी हरकतें नहीं करते हैं। किसी बेटी की बारात लौट जाए घर से, कितना बुरा लगता है? बिल्कुल लगता है भाई, क्यों नहीं लगेगा? आप ये नहीं देख रहे हो कि इस देश में आप 2025 चल रहा है, 21वीं सदी में आप इस तरीके की चीजें कर रहे हो। अगर किसी बेटी का रिश्ता भी कैंसिल हो जाता है ना हमारे यहाँ पर, तो उससे भी ऐसे लगता है कि जैसे कोई आदमी घर में मर गया हो, और यहाँ बारात उल्टी जा रही है। तो फिर आप बोलिए ना, अब जो आपके नाम पे राजनीति करते हैं, आपके नाम पे वोट लेते हैं, आप उनको भी बोलिए। हम तो बोल ही रहे हैं, और हम बिना बोले बोल रहे हैं, तो बिना आपके बोलने से बोल रहे हैं। बात कर रही है, अच्छा, तो ना करे फिर ना करे जनगणना की बात। उन्हीं की तरफ इशारा आ क्या आपका? क्यों होता मेरा उनकी तरफ इशारा? मेरा इशारा उनकी तरफ है जो दलितों के नाम पे राजनीति करते हैं, मुस्लिमों के नाम पे राजनीति करते हैं, जो सवर्णों के नाम पे राजनीति करते हैं, जो ओबीसीओं के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन जब उनको दिक्कत होती है तो वो दिखते नहीं है। तो भाजपा आरोप लगा रही कि ओबीसी और जाति जनगणना की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, अब एक बात बताइए, एक अभी हम आरक्षण की बात कर रहे थे, तो अच्छी बात है ना, जाति जनगणना होनी चाहिए जिससे कि पता लग सके किसकी कितनी भागीदारी है, फिर उनको इतने अधिकार मिल सके, इसलिए जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। 60 साल कांग्रेस ने यहाँ राज किया, उसने तो नहीं करवाई है। जो 60 क्यों 2011 में नहीं हुई थी जाति जनगणना? कहाँ जारी करे? आप एक बात बताइए। दूसरी बात, अगर 60 साल से कांग्रेस की सरकार थी, इतनी व्यवस्थाएं आपको नहीं दिखती हैं? एक जनगणना हुई थी 1931 में, जाति जनगणना। उसके बाद तो कोई आंकड़ा ऐसा है नहीं। नहीं, 2011 का भी एक आंकड़ा पड़ा हुआ है, आप चेक करिएगा, गूगल कीजिएगा। ये डेटा में तो सरकारी किसी देखिए, ये वही मैं बोल रही हूँ, लेकिन जाति जनगणना हुई थी 2011 हाँ, जनगणना है। और जो डेटा आता है इस पे गूगल पे, हम वो देख पाते हैं। बाकी जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में है, देखोगे आप डाटा या फिर सरकार के उससे देखोगे? देखिए, जो सरकारी गजट में जो होता है वो नहीं है, क्यों नहीं है इसकी नहीं पता। लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब यह कि की थी ना कांग्रेस ने जाति जनगणना, और आज फिर मांग कर रहे हैं। यूपी में हो क्या रहा है? या तो दलितों के बारात रोके जा रहे हैं, या तो मुस्लिमों को घर से निकलने की मनाही की जा रही है, क्योंकि उस दिन जुम्मा है, साल में 52 बार आते हैं, तो होली भी उस दिन पड़ती है। देखिए, जानबूझ करके ये सब चीजें, ये जानबूझ करके चीजें की जा रही है ताकि जो आपस का हमारा भाईचारा है, आपने देखा होगा सभी होली मनाते हैं गाँव में। हम लोग गाँव वाले लोग हैं, हमारे यहाँ सब होली मनाते हैं, हमारे यहाँ सब त्योहार मनाते हैं, ईद मनाते हैं, आपस में मिलते हैं लोगों से। ये जानबूझ करके चाहते हैं कि दूरी हो जाए, गैप हो जाए, तब इस तरीके के बयानबाजी दी जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस तरीके के बयान। हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ, जब एक पद पे बैठे हुए संवैधानिक व्यक्ति समर्थन करते तो उनका क्या किया जाए? वही सवाल, आप जवाब उनसे लेके आइए। इस चीज का जवाब मेरे पास नहीं होगा, योगी जी से पूछिए। देखिए, बयान अगर दे रहे हैं, कोई विरोध किया जा रहा है। अब मैं यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हूँ बताइए? भुट्टे थोड़ी ना बोल रही हूँ, ट्विटर पे विरोध बताइए। मैं बयान का विरोध ही कर रही हूँ ना पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे। तो हम हमारे जो हक में है, हम विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। आज भी हमारा प्रदर्शन था और हम अधिकार की आवाज़ उठा सकते हैं, वही हम कर रहे हैं। अब हम क्रिमिनल तो है नहीं कि लठ लेके चलते हो, डंडे लेके चलते, गोली मार दे किसी में। उन महिलाओं को भी इसमें दिया जाएगा। ये सभी देश की महिलाओं का मामला है। देश की हर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। एक तरफ तो हम समानता की बात करते हैं, बहुत सारे नेता कहते हैं एक तरफ तो, अब एक बात बताइए, एक तरफ तो हम समानता की बात करते हैं, है कि नहीं?
और एक तरफ हम ये बातें करते हैं जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। यहाँ बात SC ST OBC ब्राह्मण स्वर्ण गुर्जर जाट की नहीं है, तो मुस्लिम की नहीं है, वो तमाम वो तो महिला के नाम पे क्या पता चला एक ही वर्ग की महिलाएं जा रही है, तो आरक्षण तो हर वर्ग को मिलना चाहिए। नहीं, हर वर्ग को मिलना चाहिए। तो देखिए अगर मैं जनरल से आती हूँ तो मेरा जनरल कैटेगरी का अलग एक हिस्सा होना चाहिए। और इस तरीके का जो जाति गणना किस लिए मांग रहे हैं हम लोग किस लिए मांग रहे हैं जाति जनगणना? हम इसीलिए मांग रहे हैं ना ताकि पता लग सके कि किसकी कितनी भागीदारी है, इसीलिए मांग रहे हैं ना। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, पहले आप लागू तो कर दो, हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन ये कानून जब इन्होंने इसकी घोषणा की थी उसमें ये वाला मामला नहीं इन्होंने रखा कि SC OBC इनका अलग, ST OBC अलग, ये सब इसमें इन्होंने नहीं किया। जो घोषणा की है, सांसद हैं जिन्होंने वाजपेयी जी के हाथों से लेके इस कानून को फाड़ दिया था, इसी मुद्दे पे RJD के सांसद सुरेंद्र यादव, ये 99 की घटना है, मैं बता दूं आपको कि क्या इसमें सभी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और ये उन्होंने देखिए जो इन्होंने अभी जो घोषणा की है उसमें ये प्रावधान नहीं रखा, SC OBC ST का नहीं रखा है। मैं आपको वही बता रही हूँ, ये अभी फिलहाल सिर्फ 33% महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है। पहले हम उसको तो लागू करा रहे हैं, फिर हम जाति जनगणना करवाने की भी अपील कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार जाति जनगणना की मांग कर रही है, राहुल गांधी लगातार संसद में बोल रहे हैं जाति जनगणना से। जब जाति जनगणना हो जाएगी तो फिर पता चल जाएगा ना किसकी कितनी भागीदारी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे भाजपा के लोग काम कर रहे हैं। जी देखिए, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे भाजपा के लोग काम कर रहे हैं, ये बात राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने इस चीज पे गुजरात में अपना बयान भी दिया है। तो अब वो लोग भी सतर्क हो जाएं जो स्लीपर सेल्स की तरह काम करें, क्योंकि हम खुद भुक्तभोगी हैं। 2022 में चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पे विधायक, हम खुद भुक्तभोगी थे भैया। और अनुशासनहीनता में पार्टी से 6 साल के लिए निकाल देते वो लोग, और झूठ बोल के हम तो वहाँ राहुल गांधी जी के ऑफिस से बोल रहे हैं, हम तो प्रियंका जी के ऑफिस से बोल रहे हैं, लोगों उनको बदनाम करा जा रहा है हमारे नेताओं को। ठीक, तो इस तरीके के लोगों को बिल्कुल कड़ी जो है शब्दों में राहुल गांधी जी ने कहा, और ये जरूरी भी है। तमाम कार्यकर्ता इस चीज से खुश हैं, जो मेहनती कार्यकर्ता है, जो चापलूस है ना, जो पद लिए पैसे में है ना, जो काम करने वाला है व्यक्ति, उसको साइड कर दिया, उसको पीछे कर दिया। जिसने काम किया, जो 24-24 साल पुराने पार्टी में है, तुम उनको पार्टी से निकाल रहे हो। यूपी में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पार्टी से 6-6 साल के लिए निष्कासित किए, आप उनकी लिस्ट उठा करके देख लेना। पार्टी कमजोर होने में इन लोगों की भूमिका है? देखिए बिल्कुल भूमिका है उनकी, क्यों नहीं है। एक इतना बड़ा नेता हमारे राहुल गांधी बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और उन्होंने इस बात को बोला है तो हर चीज को छान करके तोल करके बोला होगा, ऐसे नहीं बोला। और जिसकी मैं खुद भी एक भुक्तभोगी मैं कह सकते हो आप। तो क्या पार्टी में राहुल गांधी की नहीं चलती है जो उनको निकाल नहीं पा रहे हैं? देखिए अब एक बात बताइए, अगर नहीं चलती तो क्या इतना बड़ा बयान वो देते? आप बताइए। कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं वो भी। देखिए क्या इतना बड़ा वो बयान देते, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर उन्होंने बयान दिया है तो खड़गे जी और हमारे पूरी कोर कमेटी टीम के बात हो गई होंगी तभी दिया है ना। वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े की जो बात है उस पे सदन में चर्चा की मांग रखी राहुल गांधी ने, अच्छी रखी है, क्योंकि जिन लोगों को एक बार विधायक बन गए ना, वो फर्जी वोट भी बनवा रहे हैं, किराएदारों के वोट ले रहे हैं, उनको सुविधाएं कुछ नहीं दे रहे हैं, इस तरीके के भी हो रहे हैं ना चीजें। सरकार ने तो पहले ही से कह रही है कि मातृवंदन शक्ति कानून जो है हमने बना दिया है, आने वाले समय में लागू कर देंगे, तो फिर क्यों? देखिए बनाना एक अलग विषय है, भोजन घर में है ये अलग विषय है, किस किसने खाया ये अलग विषय है। आपको घोषणा करे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ पे प्रोटेस्ट किया था जब 1 साल हो गया था 8 मार्च को, और आप उसको फिर लटका रहे हैं। क्यों लटका रहे हैं? क्योंकि आपने जब अभी 24 का चुनाव जीता था तो तब यही सब बोल करके जीता था कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, 33% का लागू कर देंगे। अभी आपने फिर लागू नहीं किया, घोषणा करके छोड़ दिया, महिलाओं का वोट ले लिया, 70 करोड़ की आबादी का आपने वोट लिया झूठ बोल करके, और अभी आप फिर इस चीज़ को लटका रहे हैं कि हम 29 तक करेंगे। क्यों भाई, तुम्हारी निगाह 29 के चुनाव पर है कि फिर महिलाओं को मूर्ख बनाया जाएगा, फिर उनका वोट लिया जाएगा? तो आप अपनी महिलाओं के प्रति इतनी क्रूरता लाते कहाँ से हैं?